नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना बादल राग के साथ। निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल रियासत में हुआ। निराला जी की आधुनिक कवियों में प्रमुख स्थान है। जिस समय निराला जी केवल 3 वर्ष के ही थे, उसी समय उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। इनकी पत्नी एक पुत्र व एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। 1935 में इनकी पुत्री सरोज का भी निधन हो गया। पुत्री के निधन से निराला जी टूट गए। पुत्री के गहन दुख की अवस्था में ही निराला जी ने सरोज स्मृति शोक गीत लिखा। 15 अगस्त सन 1961 को अपना महान साहित्य संसार को सौंपकर निराला जी स्वर्ग सिधार गए। इनकी रचनाएं हैं अलका, अप्सरा, प्रभावती, काले कारनामे, तुलसीदास, सरोज स्मृति, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, राग विराग आदि। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक ओजस्वी कविता है। प्रस्तुत कविता एक प्रगतिवादी कविता है। इसमें कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है। क्रांति संसार में सुख और शांति की सृष्टि करती है। कवि क्रांति दूत बादल का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम हमारी सहायता करो और क्रांति लेकर आओ। ऐसी क्रांति जो शोषित वर्ग को प्रसन्नचित कर सके। किसान सदा क्रांति के आगमन से प्रसन्न होता है, क्योंकि वह शोषक वर्ग अर्थात जमींदार लोगों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। वह शोषण से मुक्त होकर सुखी जीवन जीना चाहता है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि कहता है कि जिस प्रकार समीर वायु, सागर समुद्र, जिस प्रकार सागर पर वायु छाई रहती है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, उसी प्रकार अस्थिर सुख पर, कभी न स्थायी रहने वाले अस्थायी सुख पर दुख की छाया भी मंडराती रहती है। अर्थात कवि क्रांति के दूत बादल का आह्वान करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत बादल, तुम वायु रूपी सागर पर इस प्रकार तैर रहे हो जिस प्रकार अस्थायी सुखों पर दुख की छाया मंडराती रहती है। निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, कि इस संसार के दुखों से जलते हुए हृदय पर क्रूर क्रांति की माया फैली हुई है। यह तेरी रणतरी, यह तेरी रणतरी, रण युद्ध, तरी नौका, कि यह तुम्हारी युद्ध रूपी नौका भरी आकांक्षाओं से, लोगों की इच्छाओं से, आकांक्षा से भरी है। घन भरी भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, घन बादल, भेरी गर्जन से मतलब बादलों को भेदने वाली गर्जना से, सजग सुप्त अंकुर, सजग जाग जाते हैं, सुप्त सोए हुए, अंकुर बीज, कि तुम्हारी बादलों को चीर देने वाली गर्जना से सोए हुए बीज भी जाग जाते हैं। कहाँ सोए हुए? उर में पृथ्वी के हृदय में सोए हुए बीज। आशाओं से, अनेक आशाएं मन में लिए, नव जीवन की, नए जीवन की आशाएं मन में लिए, आकांक्षा मन में लिए वो जाग जाते हैं। ऊंचा कर सिर, अपने सिर को उठाकर ताक रहे हैं, देख रहे हैं। ए विप्लव के बादल, ए क्रांतिकारी बादल, फिर बार बार तुम्हें ही। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, कि बार बार गर्जना करते हैं और वर्षण भी बहुत तेज है, बहुत तेज बारिश है। हृदय थाम लेता संसार, और ऐसी गर्जना और वर्षण देखकर सारा संसार हृदय थाम लेता है। सुन सुन घोर व्रज हुंकार, और यह वज्रपात से भी भीषण आवाज सुनकर सारा संसार भयभीत हो जाता है। अश्निपात से शापित उन्नत सत्सत वीर, अश्निपात बिजली का गिरना, कि तुम्हारी बिजली के गिरने से उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले सैकड़ों वीर, सत्सत वीर, सैकड़ों वीर धाराशाही हो जाते हैं।
क्षत विक्षत हत अचल शरीर, उनका शरीर क्षत विक्षत हो जाता है, घायल हो जाता है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जो आसमान को छूने की प्रयास करते रहते हैं, उनको छूने की होड़ में लगे हुए हैं, ऐसे स्पर्धाधीर भी धाराशाही हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, और ऐसी स्थिति में छोटे निम्न वर्ग या छोटे पौधे हंसते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। सस्य अपार, और हरियाली जो है बहुत अधिक फैलती है। हिल हिल, हिल हिल कर, खिल खिल, खिलते हुए, हाथ हिलाते, हाथ हिलाकर, तुझे बुलाते, तुझे ही पुकार रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, कि क्रांति से छोटे या निम्न वर्ग ही शोभा पाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, कि ये ऊंची ऊंची इमारतें अब अट्टालिका नहीं है, ये केवल आतंक भवन है, भय के घर मात्र हैं। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव पलावन, क्योंकि सदा पंख पर, कीचड़ पर ही होता है जल विप्लव पलावन, कि क्रांति रूपी बाढ़ जब आती है तो कीचड़ को बहा ले जाती है। शुद्र प्रफुल्ल जलद से, कि छोटे खिले हुए कमल से सदा छलकता नीर, पानी की बूंदें छलकती हैं, चमकती हैं। रोग शोक में भी हंसता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हरी बीमारी में भी, रोग में भी हंसता है। शैशव का सुकुमार शरीर, बाल्यावस्था में जो कोमल काया होती है वो रोग में भी हंसती है। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे है, कि पूंजीपतियों ने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके अपने खजाने भर लिए हैं, अर्थात उनके पास बहुत धन है, इतना अधिक धन है कि इन लोगों के धन की लालसा कम नहीं हुई। और शुद्ध तोष है, और बेचैन इनका मन है। आतंक अंक से काँप रहे, और आतंक के भय से ये काँप रहे हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक से काँप रहे, अपनी नारियों के गोद में लिपट कर भी ये भय से काँप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रिस्त नैन मुख ढाप रहे, और धनी वज्र गर्जन से, कि अधिक वज्र के समान गर्जना से ये अपने मुंह और आँखों को ढक रहे हैं, अर्थात डरे हुए हैं बहुत अधिक, जिससे कुछ भी देखना तक नहीं चाहते। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, कि जर्जर शिथिल इनकी भुजाएं हो चुकी हैं, कमजोर इनके शरीर हो चुके हैं। तुझे बुलाता कृषक अधीर, यह अधीर किसान, मजबूर किसान, व्याकुल किसान तुझे बुला रहा है। ए विप्लव के वीर, हे क्रांतिकारी बादल, चूस लिया है उसका सार, कि इसका सारा धन इन्होंने चूस लिया है, छीन लिया है। हाड़ मात्र ही है आधार, अब तो इनका शरीर भी कंकाल रूपी हो चुका है। ए जीवन के पारावार, हे जीवन रूपी सागर को पार लगाने वाले क्रांतिकारी बादल, केवल तुमसे ही इनकी उम्मीदें शेष है।